फिर चौथे तल के बाद क्या है, उसके बाद फिर खुला आकाश है, मुक्ति है। तो जनक कम से कम दूसरे तल पर हैं, कदाचित तीसरे तल पर हैं, इसलिए अष्टावक्र सीधे उनसे तीसरे तल की बात करते हैं। कहते हैं अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो विषयों को विष समान त्याग दो। विषयों के प्रति जो धारणा है, जो रवैया है, उसको बदलो। विषयों से सुख नहीं मिलता। यह बात कम से कम कुछ सीमा तक जनक निश्चित रूप से पहले ही स्वयं ही अपने अनुभव से जानते रहे होंगे। ना जानते होते तो अष्टावक्र के पास आते ही नहीं। आगे कहते हैं क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का पीयूष अमृत के समान पान करो। अब ये बातें क्यों कही हैं? इसलिए क्योंकि जब संसार से लिप्तता होती है, जब विषयों को त्यागना मुश्किल होता है तो क्षमा संभव नहीं हो पाती। क्षमा का क्या अर्थ होता है? क्षमा का अर्थ होता है भूल जाना कि तुम्हें चोट लगी है। क्षमा का अर्थ होता है चोटिल ही ना हो पाना। क्षमा का अर्थ होता है भीतर कुछ ऐसा रखना जो किसी सांसारिक नुकसान को बहुत महत्व ना दे। अगर आपको जो नुकसान हुआ है आप उसको बहुत महत्व दे रहे हो तो आप क्षमा नहीं कर पाएंगे। आप फिर क्षमा का प्रपंच कर सकते हैं, क्षमा जैसा नाटक कर सकते हैं, पर आप क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा वास्तव में तो तभी संभव है जब जो चोट लगी है वह चोट ही गुम हो जाए। जब दर्द ही ना हो तो फिर दर्द के लिए किसी को हानि पहुंचाने की बात कहाँ बची। किसी ने आकर आपका कुछ अहित कर दिया, आपका अहित हुआ ही नहीं तो आप बदला क्यों लेना चाहेंगे? आप भीतर द्वेष क्यों रखेंगे? जब द्वेष ही नहीं रखा तो फिर क्षमा की क्या बात है? तो क्षमा संभव तभी है जब आपका अहित ही ना हो। और अहित सिर्फ तब नहीं होगा जब संसार से इतनी आसक्ति हो ही ना कि कोई सांसारिक नुकसान आपको बहुत बड़ा लगने लगे, जिसके लिए संसार बहुत बड़ी चीज़ है। ध्यान दीजिएगा, वह व्यक्ति कभी भी क्षमा करने का पात्र नहीं बन पाएगा। क्षमा कर पाने के लिए एक आध्यात्मिक मन चाहिए। क्षमा कोई नैतिक गुण नहीं होता। जितनी भी ऊंची बातें हो सकती हैं अस्तित्व में, जीवन के जो उच्चतम लक्षण हो सकते हैं वो सब आध्यात्मिक ही होते हैं। हाँ, नैतिकता उनका एक अनुसरण सा कर लेती है, पर वो कागज के फूल जैसे होती है, उनमें कभी भी वो बात नहीं आ पाती। आप आचरण और नैतिकता के तल पर किसी बच्चे को समझा दें कि क्षमा अच्छी बात है, माफ कर दिया करो, क्षमा करना दैवीय गुण है, ये सब बातें आप उसको सिखा सकते हैं कि इनको आचरण में उतार लो, और वो उतार लेगा तो निश्चित ही उससे कुछ लाभ भी होगा, पर वो कागज के फूल जैसा ही लाभ होगा, थोड़ा बहुत लाभ, सतही लाभ। वास्तविक क्षमा तो तभी संभव है जब कोई आए आपसे मान लीजिए माफ़ी भी मांगने की, मुझे माफ़ करिएगा भाई, मैंने आपका बड़ा नुकसान कर दिया। और आपका नुकसान कहाँ? हाँ, चोट लगी थी, कुछ समय दर्द भी हुआ था, पर वो दर्द कुछ समय के लिए था और ऊपर था, चोट बहुत अंदर तक पहुंची ही नहीं, भीतरी हमारा कुछ अहित हुआ नहीं। हम तो भूल भी गए कि तुमसे हमारा इस तरह का कभी कोई व्यवहार हुआ भी था। क्षमा कैसी? तो क्षमा का बड़ा संबंध है विषयों के प्रति गत अनुराग हो जाने से। जो अभी बीतरागी नहीं हुआ है, जो अभी अभिराम नहीं हो गया, वो क्षमा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अष्टावक्र कहते हैं क्षमा उस बात का संबंध उनकी पहली बात से है जहाँ वो कह रहे हैं विषयों को विष समान ही छोड़ दो। फिर सरलता का अर्थ क्या होता है? सरलता का अर्थ होता है जो चीज़ चाहिए उसकी ओर सीधे बढ़ना, सीधे जानना कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, और जो चाहिए उसकी ओर सीधे बढ़ना। टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाने को सरलता कहते हैं, जटिल ना हो जाने को सरलता कहते हैं। और जटिलता का क्या अर्थ है? परिभाषा ही यही है कि जटिलता की जो चाहिए वो हो सीधे सामने समक्ष, और आप उसकी
ओर बढ़े एकदम गोलमोल जलेबी नुमा तरीके से। उसको कहते हैं जटिलता। उलझ जाने को कहते हैं जटिलता। जैसे ऊन का एक गोला हो और गोला है छोटा सा, पर जब वह उलझ जाए तो देखा है ना कैसा हो जाता है, उसे कहते हैं जटिलता। चीज सीधी है, सरल है, लेकिन उसमें उलझाव पैदा हो गया है, उसको कहते हैं जटिलता। तो सरलता का मतलब होता है ऐसा चित्त जिसको जो चाहिए उसको सीधे मांगता है, बिना माध्यम के। माध्यम जितना बढ़ता जाए, जान लीजिए कि जटिलता उतनी बढ़ती जाएगी। आप मेरे सामने बैठे हैं, पर मैं आपसे सीधे बात ना करूं और उसकी जगह मैं बीच में 3 प्रकार के माध्यम खड़े करूं, बिचौलिए लेकर के आ जाऊं, ये जटिलता है। और बिचौलिए मैं क्यों लेकर के आ रहा हूं? कोई भी वजह हो सकती है, डर एक वजह हो सकती है, मुझे अपना सम्मान बचाना है, ये वजह हो सकती है, मुझे अपने बल का प्रदर्शन करना है, यह भी वजह हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। जटिलता के 100 कारण होते हैं, सरलता का कोई कारण नहीं होता। सरलता का कारण बस स्पष्टता होता है। आपसे बात करनी है, सीधे आपसे बात कर ली। तो जटिलता क्यों होता है? तो जटिल क्यों होता है? संसारी आदमी, विषय आसक्त आदमी जटिल क्यों होता है? सांसारिक मनुष्य जटिल इसलिए है क्योंकि चाहिए तो उसे शांति, पर वो शांति को सीधे नहीं ले रहा, वह संसार के माध्यम से पाना चाहता है। हमने सरलता की क्या परिभाषा कही थी? हमने कहा था सरलता का अर्थ है जो चाहिए उसको सीधे मांगना, बिना किसी माध्यम के। सांसारिक आदमी चाहता तो शांति है, चैन है, पर उसको वो सीधे नहीं पाना चाहता, क्योंकि सीधा रास्ता है अहंकार का विगलन। तो वो कहता है सीधे रास्ते से नहीं लूंगा, सीधा रास्ता चुभता है, सीधे रास्ते को लेकर भ्रम है, संशय है, तो कहता है संसार के माध्यम से शांति पा लूंगा, संसार के माध्यम से चैन पा लूंगा। अब एक्चुअली क्या होता है कि जब गीता सत्रों में हम लोग जुड़े हुए थे, वहाँ पर आचार्य जी क्या बोल रहे थे, जैसे आत्मा है ना, और आत्मा का प्रागट्य कैसे होता है, तो जैसे केला होता है, केले में जो छिलका होता है, तो उस छिलके को जब उतार देते हैं तो फिर जो उसका अंदर का खाने योग्य हिस्सा होता है वो निकल आता है। तो इसी तरह होता है संसार, माया, अहम, प्रकृति। ठीक है, तो जब उसके छिलके को निकाल दिया जाता है, मतलब अहम को, अब जैसे आचार्य जी कड़वे कड़वे बात बोलते हैं जो हमको चुभते हैं, चोटिल करते हैं, तो उन बातों को अगर हमने झेल लिया, उस दर्द को हमने झेल लिया, तो फिर जब जैसे मूर्तिकार भी होता है, जैसे मूर्ति में पत्थर मार करके वो मूर्ति को बनाता है, तो उस वक्त तो उसे तकलीफ होती है, उस वक्त उसे दर्द भी होता है, पर जब वो शांत रह करके सारे कष्टों को झेल लेता है तो फिर उसके बाद उस पर खूब सुंदर मूर्ति का निर्माण होता है जो कि फिर पूजने योग्य हो जाती है। तो उसी तरह अहम को जब विगलन होता है, अहम को जो मिटाना होता है, तो थोड़ी तकलीफ तो होती ही है, पर जब वो मिट जाता है तो फिर आत्मा का प्राकट्य होता है, जिसको कहते हैं संत, ऋषि, महात्मा। ठीक है, तो वो लोग अपने अहम को मिटाने का पूरा श्रम करते हैं, पूरा साधना करते हैं। तो जब उनका अहम मिट जाता है और जब उनको आत्मज्ञान, आत्मबोध हो जाता है, आत्मानुभूति, तो फिर वो मौन हो जाते हैं। पर जगत के कल्याण के लिए वो अपने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखते, फिर वो सबको बांटने लग जाते हैं। तो वही फिर वेद, वेदांत, उपनिषद और शास्त्र का रूप ले लेते हैं। तो उन्हीं शास्त्र, उपनिषद, वेद, वेदांत के माध्यम से संत, ऋषि, महात्माओं की जो बातें हैं वो हमको देखने और सुनने को मिलती हैं। तो आज की चर्चा यहीं तक, अब बाकी चर्चा नेक्स्ट डे। ओके, राधे राधे।